शादियां कर रखी हैं। ये इनकी पहली बीवी हैं जिनका नाम सुंबल है, जिसमें से अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियां अता की हैं। इनके साथ शादी 2016 में हुई। दूसरी शादी इनकी 2019 में शुबाना के साथ हुई, उनमें से भी इनकी एक बेटी है। जबकि तीसरी शादी ठीक 1 साल के बाद 2020 में शाहिदा के साथ हुई। 5 सालों में इन्होंने 3 शादियां करके अपने ही जात में ही एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तीनों जो हैं बहुत हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 5 सालों में 3 शादियां, आप स्पीड तो थोड़ी कम करें ना। नहीं, स्पीड तेज ही है शुरू से हर काम में, तो बस ये कि अच्छी जिंदगी हो जाती है इंसान की शादियों के बाद। तीनों को मैनेज आपने किस तरीके से किया होगा? काफ़ी मुश्किल भी कभी कभी होता है और काफ़ी आसान भी होता है। तीनों से प्यार बहुत मिलता है। अगर आपकी एक वाइफ है ना, मेरा जो ज़हन है, एक वाइफ हो तो मुश्किल होता है, 2-3 हो तो प्यार बहुत मिलता है। 3 है तो तीनों में से अगर कोई रूठ जाए तो जल्दी कौन सी मान जाती है? ये तो रूठती नहीं है। अच्छा। और ये दोनों रूठी रहती हैं। वो आपसे रूठती क्यों नहीं है? बहुत मुख्तसर सी हैं, अपने मतलब धुन में मगन रहती हैं और बहुत प्यार करती हैं, शोर नहीं डालती। तीनों में से खाना कौन सा सबसे अच्छा बनाती है? आपको टेस्ट किसके हाथ का अच्छा लगता है? खाना भी इनकी हाथ का अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मजे का। हाँ बिल्कुल। तो जो पहली है और ये है, ये रोटियां अच्छी बनाती है। मैं बताता हूँ, पहली के हाथ की मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, इनके हाथ की हलीम अच्छी लगती है। ठीक है, उनका हाथ अच्छा लगता है। उनका जो है ना वो मतलब हर चीज़ अच्छी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल शुबाना के घर कोई खुशी गमी है और इनके घर भी कोई खुशी गमी हो गई है या सुंबल के घर हो गई है, तो तीनों जगह पर एट द मेन टाइम अगर ये सिलसिला चल चुका है तो आप किसकी तरफ जाते हैं? 12 घंटे है ना, तो आप हिसाब ला लो, आधा टाइम करके ला पहुंच जाला वे। तो टाइम किस तरीके से इनको देते हैं, इनको और इनको? दीन के मुताबिक देखा जाए तो एक दिन जो है अपनी मतलब बीवी के पास जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है। बच्चे रो रहे हैं और बच्चों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। बाजी, ये वाली बच्ची सो गई है, इसको सुला दें ताकि हम जो है ना इनको भी मैनेज कर लें। आ जाएं। बट साहब, आपने पहली शादी की, वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, और अरेंज ही करनी चाहिए, वारे च रहता बंदा। और दूसरी शादी लव थी, अरेंज? अरेंज ही थी। तीसरी भी अरेंज ही थी। आपको अरेंज करके कौन दे रहा है? तीनों भाभीयों में से सबसे भारी हाथ किसका है, जिसको आपने खा के कहो यार इन्होंना हाथ बहुत पारा है? नहीं, ऐसी नौबत तो नहीं आई। अगर एक बीवी हो तो नौबत ऐसी आती रहती है रोज दिन। 3 हो तो फिर प्यार ही मिलता है। आपको सिस्टर मेरे साथ मौजूद है, इसकी माँ है और साइड में इसकी दूसरी बहन है। कैमरे के पीछे इनके वालिद, इनके भाई सब खड़े हैं। लेकिन आज जो मामला है, खून का रिश्ता इतना गंदा हो चुका है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे कि ससुर बहू के साथ, बाप बेटी के साथ। आज एक नया केस आए हैं, एक बहन जो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा। मुझे तो कहते हुए शर्म भी आते हैं कि मैं ऐसे अल्फाज आप लोगों को कैमरे पे बताता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मुल्क के हालात ऐसे गुजर रहे कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। क्या मेन वजह हम में दीन की कमी है कि ये कह रहे कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है। हुआ कैसे हुआ, ये अब मैं इनसे ज़ुबानी सुनूंगा कि क्यों इसने ये हरकत की। शायद इसमें इसकी गलती है या इसकी माँ की गलती है या इसके घर वालों की गलती है। जो भी मामलात हैं आप लोगों ने गौर से सुने और मैंने इनसे भी पूछना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, जो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था, तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपके कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करता रहा? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे? जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो
कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मार ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी को कैसे पता चला कि मतलब इसको पता चला या आपने इनको बताया? मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज़्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। अच्छा, ये तो ठीक है ये बात, फिर आप लोग मतलब मीडिया पे क्यों आए? मतलब जो बात था घर का था, तो मीडिया को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी इसमें? ताकि इसको सज़ा मिले, आगे से इस तरह किसी बहन के साथ ना हो, इस वजह से। माँ जी, आप लोग पुलिस के पास गए? जी हम गए थे, तो वो भी उनके साथ मिले हुए थे, उसके साथ मिले हुए थे, तो उसने हमारी नहीं सुनी पुलिस वाले। किसके साथ? वो आपके बेटे के साथ, आपके बेटे के दोस्त के साथ? हाँ जी, वो उन दोनों के साथ वो मिले हुए थे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो हम पुलिस के साथ जाते रहे पुलिस के पास। नहीं, तो आप लोगों ने कोई FIR वगैरह पुलिस को नहीं बताया कि मैं अपने बेटे के खिलाफ FIR कर रहा हूँ? तो पुलिस ने भी आपका FIR नहीं लिया? जी गए थे, करवाई। पुलिस यकीन नहीं कर रही। वो यकीन नहीं कर रहे, पुलिस सारा ही- कुछ हम करवाया, हमने रोए पीटे वहाँ से। तो आपका मेडिकल चेकअप वगैरह वो भी यकीन नहीं कर रहे? नहीं जी, वो नहीं जो वो कुछ भी नहीं मान रही, वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है, ना हुआ है कभी, तो फिर इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। अच्छा, तो अभी आपका भाई कहाँ है? अभी वो फरार है, वो तो घर ही नहीं आया काफ़ी दिनों से, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं है उसका। हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई पक्के वाले भाई, मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदाबाद। यस, बाबा जी कज़न मैरिज। अच्छा, क्या स्टोरी है ये बचपन की कज़न्स की? दांत वाली स्टोरी है जी जरा सुनाए। याद कोई नहीं है मुझे, लेकिन है कुछ है। ये दांत किसने तोड़ा हुआ है? दांत किसने तोड़ा? यार, इन्हें आपका दांत तोड़ा था बचपन में? कैसे? ये टी स्माइल वाली बात होती है, तो मेरी बहनें कहती थी अपनी जब शादी होगी ना ये जरूर लगवा लेना क्योंकि तुम टी स्माइल नहीं काट सकोगी। तो इन्होंने कैसे तो जब तोड़ा मुझे था? पता चला ना इनके साथ होनी है, तो मैंने इनका अब यही लगवाया। नहीं, एक पहले टूटा था, एक अभी टूट बचपन में एक वो कह रहे हैं एक अभी टूट जाएगा, एक पहले टूटा था, तो जोड़ी बन जाएगी। ये ना वो आपका तोड़ के वो उसे इकट्ठी जोड़ी बना लेते हैं। नहीं, हम लोग सारा दिन खेल रहे थे, हम लोग ना वो जो कीकले नहीं डालते, हाँ हाँ। हम लोग उल्टी डाल हम दोनों ने उल्टी का, चलो उल्टी। अच्छा, तो इतनी जोर की गिरी ना, इनकी वजह से इन्होंने मुझे छोड़ा है। ऐसे ही है। तब से ना एक मैं खुल आदत। के हंस नहीं सकती इनकी वजह। चले, अब खर्चा आप पे ही है ये। आप नहीं देना। और आपको बताएं कि मुल्तान में होने जा रही है अनोखी शादी। दुल्हा एक और दुल्हने दो, लेकिन तीनों के घर वाले खुश हैं। इस अनोखी शादी पर इमरान चौधरी की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके हरम गेट के मोहल्ला जोगियावाला के रहायशी और स्टेज के फनकार कसवर हैदरी ने अपने अकलौते बेटे अजहर की शादी अपनी भांजी और भतीजी से तय कर दी, लेकिन एक शादी कार्ड पर निकाह और वलीमे का दावतनामा जारी करके सब लोगों को हैरान कर दिया। दूल्हे के वालिद का कहना था कि इनका एक ही बेटा है, जिस पर बहन और भाई दोनों ने इनके बेटे को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो वो किसी को इनकार न कर सके, लेकिन फैसला लड़कियों पर छोड़ दिया और सोने पर सुहागा ये हुआ कि लड़कियों के वालिदैन तो राजी थे ही, लड़कियां भी बखुशी रजामंद हो गईं। कोई टेंशन नहीं, हम दोनों सिस्टर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही है खानदान से बाहर, तो हमने जाना नहीं है, बस ठीक है। हम दोनों का ही फैसला है, अगर हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया तो वो हमारा अपना मर्जी है। दूल्हा अजहर हैदरी 9 बहनों का भाई है। अजहर की रस्में हिना 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें एक ही वक्त में दोनों दुल्हनों को मेहंदी लगाई जाएगी, जबकि 17 अक्टूबर को दूल्हा अपनी फुफ्फी जाद हुमैरा कासिम को दुल्हन बनाएगा। अजहर अपनी दूसरी बारात 19 अक्टूबर को अपने चचा के घर लेकर जाएगा, जिसमें दुल्हा के दोनों ससुराली और अजीजो अकारिब शामिल होंगे, जबकि दुल्हा अपने वलीमे में दोनों दुल्हनों के साथ शिरकत करेगा। एक तो मेरी मंगेतर थी, दूसरी भी मेरे लिए ही बैठी थी, तो मेरी फूफी की भी एक ही लड़की है और मैं भी माँ बाप का एक ही हूँ लड़का, तो इस वजह से उन्होंने कहा भाई हमने दोनों बेटियां आपको ही देनी है, एक मेरी चाची की एक मेरी फूफी की है।
कसवर हैदरी इस बात पर खुश है कि बेटे और आने वाली दुल्हनों की रजामंदी में इनके खानदान को बिछड़ने से बचा लिया। मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहनें बन के रहेंगी, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगी और अल्लाह करेगा कि मेरी नस्ल बढ़ेगी। कहते हैं औरत को सौतन किसी रूप में भी काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन मुल्तान में दोनों दुल्हनों ने एक दूसरे को खुशी खुशी कबूल कर लेना खुश आइन भी है और दिलों में मौजूद गुंजाइश को भी जाहिर करता है। हीरो नंबर 1 की एक और शादी खाना आबादी। मुल्तान के फराज का 1.5 माह बाद दूसरा बयान। चंद हफ्ते पहले लड़के की अलीना से पसंद की शादी हुई और अब अलीना ने अपनी कजन और सहेली अलीशा को पसंद करके शौहर से ब्याह करा दिया। दोनों सहेलियां एक ही लड़के से शादी पर खुश हैं। फिर वो मेरी कजन है, मैंने उसे अपने घर बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और हम शुरू से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं रह सकते थे। जब शादी की फिर उसकी याद आई, फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। जब बुलाया तो फिर मैंने कहा तुम ना जाओ, फिर लेकिन उसके घर वाले कह रहे थे कि तुम वापस आ जाओ। फिर मैंने कहा चलो हमारे पास तुम भी रह जाओ, क्योंकि वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसके अपने हस्बैंड के साथ शादी करी। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गई और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी और हम ना अभी खुशी से रह रहे हैं। दोनों कजन्स ने एक ही लड़के से ब्याह किया तो समाज दुश्मन बन गया। अलीशा के घर वालों ने अलीना और फराज के खिलाफ पर्चा कटवाया तो फराज ने आला हुकाम से तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील कर दी। मेरे बीवियों का जो माँ बाप है ये हमें धमकी दे रहे और मारने की धमकी दे रहे, पर्चे पे पर्चा कराए जा रहे हैं और कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे, हमें ढूंढ रहे हैं और हमें तहफ्फुज़ फरमाया जाए। तीनों कहते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो एक साथ ही रहेंगे। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है फयाज। फयाज साहब की 3 बीवियां और तीनों बीवियां एक ही घर में एक ही किचन इस्तेमाल करती हैं और सलूक इतना है कि साइमा कहती है कि आपने इकरा को टाइम नहीं दिया, इकरा कहती है कि आपने नसीम को टाइम नहीं दिया और नसीम कहती है कि आपने साइमा को टाइम नहीं दिया। तो ये अजीब सी एक बरमूदा ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन इतनी पुरअमन और इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी पहली बीवी है, ये इनकी दूसरी बीवी है और ये इनकी तीसरी बीवी है। जो पहली बीवी है नसीम, इनमें से इनके 4 बेटे हैं, जबकि जो दूसरी बीवी है इनके साथ शादी हुई तो कोई औलाद नहीं हुई, तो इन्होंने बड़ा दिल किया और अपना एक बेटा इनको दे दिया। फिर उसके बाद इनकी अपनी बेटी भी पैदा हो गई तो टोटल इनके 2 बच्चे हो गए और इनके 3 रह गए। और जो तीसरी बीवी है इनमें से भी 2 बेटे हैं, कुल मिलाकर इनके 7 बच्चे हैं, यानी 1 बेटी और 6 बेटे। फयाज साहब मुझे बताइएगा, 3 बीवियां, लोग यहाँ पर एक को नहीं संभाल सकते, 2 का सोच नहीं सकते, आपने तीनों को इकट्ठे एक ही घर में रखा हुआ है और इतनी खिदमत गुजारी, टैलेंट आया कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझ पे, मेरी बीवियां ऐसी हैं, मुझ पे सारी खुश हैं। ये चाहती हैं कि वो एक और भी कर लो, तो कभी परेशानी नहीं हुई। ये तीनों मिलकर आपके लिए चौथी ढूंढ रही है। वो कहती हैं कर लें, लेकिन अब देखो बच्चे हो गए हैं तो अब कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा। पहले की दफा भी आपने यूं ही कहा था, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब 3 करनी है। नहीं, अब नहीं करने। अच्छा मुझे